जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। सच्चा इतिहास की चर्चा में आज एक ऐसी घटना की चर्चा करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि गांधी केवल और केवल मुस्लिम परस्त था। मुझे सुबह सुबह एक मित्र ने कहा कि भले ही गांधी ने कुछ गलत काम किए हो, लेकिन देश के लिए उसने जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या किया आखिर? बहुत सारी घटनाओं को बहुत लोगों ने वर्णन किया होगा। आज मैं जो घटना वर्णन करने जा रहा हूं उसे सुन करके आप दंग रह जाएं। सन 1923 के ईस्वी की बात है। मुसलमानों की ओर से दो पुस्तकें लिखी गई, एक 19वीं सदी के महर्षि और एक कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, प्रकाशित हुई, आपको इंटरनेट पर मिल सकता है। पहली पुस्तक में आर्य समाज के संस्थापक आचार्य स्वामी श्री दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास में कुरान की समीक्षा से खींच करके उनके विरुद्ध आपत्तिजनक एवं घिनौना चित्रण प्रकाशित किया गया था। जबकि दूसरी पुस्तक में श्री कृष्ण भगवान के पवित्र चरित्र पर कीचड़ उछाला गया था। उस दौर में विधर्मियों की ऐसी शरारतें चलती ही रहती थी, पर धर्म प्रेमी सज्जन उसका प्रतिकार उन्हीं के तरीके से किया करते थे। महाशय राजपाल जी ने स्वामी दयानंद और भगवान श्री कृष्ण के अपमान का प्रत्युत्तर 1924 में रंगीला रसूल के नाम से पुस्तक छाप करके दिया, इंटरनेट पे मिल सकता है, जिसमें मोहम्मद साहब के जीवनी को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया था। यह पुस्तक उर्दू में था और इसमें सभी घटनाएं इतिहास सम्मत थी और प्रमाणित थी। पुस्तक में लेखक के नाम के स्थान पर दूध का दूध और पानी का पानी छपा था। वास्तव में इस पुस्तक के लेखक पंडित चमुपति जी थे, जो कि आर्य समाज के श्रेष्ठ महान विद्वान थे। वे महाशय राजपाल के अभिन्न मित्र थे। मुसलमानों की ओर से संभावित प्रतिक्रिया के कारण चमुपति जी ने इस पुस्तक में अपना नाम देना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने महाशय राजपाल जी से वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, वे किसी को भी पुस्तक के लेखक का नाम नहीं बताएंगे। और महाशय राजपाल जी ने अपने वचन की रक्षा अपने प्राणों की बलि देकर के की, पर पंडित चमुपति सरीखे विद्वान पर आंच न आने दी। 1924 में छपी रंगीला रसूल बिकती रही, पर किसी ने उसके विरुद्ध शोर नहीं मचाया। फिर आते हैं आपके हुतात्मा, आपके महान, जिसको आप महात्मा कहते हैं, वह गांधी। उसने अपनी मुस्लिम परस्ती, उसने देखा सभी शांत हैं, मुस्लिम कोई उत्तर तो दे नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें एक भी बात गलत लिखी ही नहीं, कुरान से प्रमाण दिया गया था। तो फिर इन्होंने सोचा कि कैसे शांत हो, कैसे हम हीरो बने। तो उस दुरात्मा गांधी ने अपनी मुस्लिम परस्त नीति में इस पुस्तक के विरुद्ध एक लेख लिख डाला। इस पर कट्टरवादी मुसलमानों ने महाशय राजपाल जी के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन का सपोर्ट कर रहा था दुरात्मा गांधी। सरकार ने इसके विरुद्ध, उनके विरुद्ध जो है 153 धारा के अधीन अभियोग चला दिया। अभियोग 4 वर्ष तक चला। राजपाल जी को छोटे न्यायालय ने तो 1.5 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये का दंड सुनाया था। इस फैसले के विरुद्ध अपील करने पर सजा 1 वर्ष तक कम कर दी गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कुंवर दिलीप सिंह की अदालत ने महाशय राजपाल जी को दोषमुक्त करार दे दिया। मुसलमान इस निर्णय से भड़क उठे। खुदाबख्श नाम का एक पहलवान मुसलमान ने महाशय जी पर हमला कर दिया जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे उसी समय। पर संयोग से आर्य सन्यासी स्वतंत्रतानंद जी महाराज एवं स्वामी वेदांतानंद जी महाराज उस समय उपस्थित थे। उन्होंने घातक को ऐसा कसकर दबोचा कि वह छूट ना सका। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसे 7 साल की सजा हुई। ऐसे ही रविवार को 8 अक्टूबर 1927 को स्वामी सत्यानंद जी महाराज को महाशय राजपाल जी समझकर अब्दुल अजीज नाम का एक मतांध मुसलमान ने एक हाथ में चाकू और एक हाथ में उसरा लेकर हमला कर दिया। स्वामी जी घायल
स्वामी जी को घायल करके वह भागना ही चाह रहा था कि पड़ोस के दुकानदार महाशय नानक चंद जी कपूर ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में वे भी घायल हो गए तो उनके छोटे भाई लाला चुनीलाल जी ने उसकी ओर लपका, उन्हें भी घायल करके हत्यारा भाग निकला, पर चौक अनारकली पर उन्हें पकड़ लिया गया। उसे 14 वर्ष की सजा हुई और उसके बाद 3 वर्ष के लिए शांति की गारंटी का दंड सुनाया गया। स्वामी सत्यानंद जी महाराज का घाव ठीक होने में करीब 1.5 महीना लगा। 6 अप्रैल 1929 को महाशय राजपाल अपनी दुकान पर आराम कर रहे थे, तब भी शांत नहीं हुआ और हर बार गांधी का सपोर्ट रहा मतान हो। तभी इल्मदीन नाम का एक मतान मुसलमान आया और महाशय जी की छाती में छुरा घोंप दिया, जिससे महाशय जी का तत्काल प्राणांत हो गया। इल्मदीन को फांसी से बचाने के लिए पूरा मुस्लिम समाज लग गया, पूरा गांधी भी उसके सपोर्ट में था, मगर आर्यों के पुरुषार्थ के आगे वह विफल हो गए। परंतु धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर के महाशय राजपाल जी अमर हो गए। ये तो केवल एक घटना है, ऐसी जाने कितनी घटना है। मैं करूंगा वर्णन सच्चा इतिहास की सीरीज में। क्या सचमुच क्या किया देश के लिए गांधी ने? कुछ भी नहीं किया। इन घटना की सच्चाई आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या खोज सकते हैं, लाइब्रेरियों में ढूंढ सकते हैं, पूरा प्रूफ प्रमाण सहित मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद।